गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं बेटा। हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लिया है और समझ लिया है। उनमें बेटा जो जो चीज़ें व्याकरण की आई हैं वो भी हमने व्याकरण पुस्तक से समझ ली है। अब जो है पाठ 5, इसमें लिंग आया है, तो लिंग के बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं। तो ये मैं और मेरा व्याकरण सरस्वती प्रकाशन की जो है इससे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 6 है इस व्याकरण बुक में, लिंग है ना। इसको जहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, वहाँ पे आपको पॉइंट आउट पेंसिल से करना है। और लिंग किसे कहते हैं बेटा? लिंग माने जेंडर। इंग्लिश में आपके जेंडर होते हैं ना, मेल फीमेल, तो हिंदी में हम उन्हें लिंग कहते हैं। जुड़िए और समझिए। रोहन और सीमा भाई बहन हैं। उनके चाचा और चाची गायक गायिका हैं। उनके घर गाय बैल हैं। गाय दूध देती है जबकि बैल खेत जोतता है। ये नीले रंग के जितने भी शब्दों के जोड़े हैं ना, ये एक दूसरे के विपरीत लिंग वाले जोड़े हैं, ऑपोजिट लिंग वाले, ठीक है। तो अब बच्चों, ऊपर आए जोड़ों में आपको क्या बात समान लगी? यही कि यहाँ पर प्रत्येक जोड़े में एक स्त्री है और एक पुरुष। तो ये स्त्री पुरुष क्या है? तो ये आप सब अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, है ना। मेल और फीमेल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और पाठ को समझेंगे। आइए देखें, निधि के जन्मदिन पर क्या क्या हुआ। निधि के जन्मदिन पर उसके नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन सभी उपस्थित थे। निधि ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। उसने पहले मोमबत्ती जलाई, फिर केक काटा और सबके साथ नृत्य किया। तो देखिए बेटा, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता, है ना, और ये सारे शब्द जोड़े हैं जो विपरीत लिंग वाले हैं। मोमबत्ती आपका स्त्रीलिंग में है और केक आपका पुल्लिंग में है ना। तो अब टीचर बच्चों से कहती हैं, अध्यापिका, बच्चों ऊपर लिखे रंगीन शब्दों में आपको क्या विशेष बात दिखाई दे रही है? छात्रा कहती है, मैम हर जगह एक पुरुष है और एक स्त्री है। छात्र कहता है, मैम मोमबत्ती के लिए जलाई तथा केक के लिए काटा शब्द क्यों आए हैं? तो टीचर समझाती हैं, अध्यापिका समझ, क्योंकि मोमबत्ती स्त्रीलिंग है और केक पुल्लिंग है। केक काटा पुल्लिंग है, मोमबत्ती जलाई स्त्रीलिंग है। अब जो है शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लिंग कहते हैं, जेंडर। तो सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। हर शब्द का अपना लिंग होता है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मामा जी दफ्तर जा रहे हैं, तो बहन गाना गा रही है। तो ऊपर रहे हैं तो पुल्लिंग है, नीचे बहन गा रही है तो स्त्रीलिंग है ना। मेरे नाना जी दिल्ली में रहते हैं, तो नाना जी पुल्लिंग है, रहते हैं। मोर सुंदर होता है माने पुल्लिंग। अलमारी में पुस्तक रखी है, रखी माने स्त्रीलिंग, ठीक है ना। और फलों की टोकरी छोटी है, छोटी भी स्त्रीलिंग शब्द आता है। टोकरी क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए छोटी आया, और टोकरा होता तो छोटा आता है ना। जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब क्रिया द्वारा हमें उनके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चल जाता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में मामा जी, नाना जी और मोर के साथ क्रमशः रहे हैं और रहते हैं और होता है, ऐसा लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। और बहन पुस्तक और टोकरी के साथ क्रमशः रही है, रखी है और छोटी है, ऐसा लिखा गया क्योंकि ये स्त्री जाति के हैं। तो क्रिया से बेटा हमें पता चलता है कि जो हमारी संज्ञा है वो ये शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। आया समझ में? आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य जो है पेज नंबर 38, 39 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप और समझेंगे। और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे बेटा? रफ कॉपी में, फेयर में नहीं, रफ कॉपी में, ठीक है।